दिशा Hello. Sahib Bandagi to everybody. Yanamuram Gurumurti. Right, presentation. Okay, thank you, Jai Sahib. Yanamuram Gurumurti, Puja Mulam Gurupadam, Mantra Mulam Guruvakyam, Mokshamulam Guru Kripa. Thank you, Jai Sahib, for the introduction. In fact, we are in Mauritius at Sri Kabir Council, and with us we have all the Bhaktagan today, the Bhajan Mandali, Acharya ji, and Mahat Puran Sahib ji together with us. In fact, we just finished our Bhadrapada Purnima Vrat Puja, so Chaukarti, and we are very lucky to have everybody today among us. So we won't take long. So our first item will be a bhajan by the Mandali. So I'll ask them to proceed with the program. Sai Bandagi Sai.
साहिब की जय, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। I thank the Bhajan Mandali of Sri Kabir Council. Now will be Acharya ji will start with his pravachan and bhajan. And we're just getting ready. So now I'll pass on to Acharya ji. And sorry for the setup.
pass on to Shahid now. Shahid. यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवासमे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकास्य मोदान्विता सत्ये सा सै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो यो लोकेन्दुसमो यमाश्रितवती कीर्तिः सुधा सन्दिनी येनाकारिकृते सुबीजकलिभा यस्मै जनाः संस्पृहा यस्माज्ज्ञाननदी विनिर्गतवती यस्योपकारो महान् यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः पायात् कबीरः सनः वंदो सत्य कबीर को चरण कमल सिरनाय जासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रमतम देतन साय पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय माय जो जन सिंचय मूल तरु शाखा पत्र रघाय गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन विनय न भेद गुरु बिन संशय नामिते जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय नामिते जय 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 गुरुदेव मोह में तो में सर्व में जहाँ देखूं तहाँ राम मोह में तो में सर्व में जहाँ देखूं तहाँ राम राम बिना छिन एक हूँ सरय नहीं कहूँ काम प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न चिन्ह को प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न चिन्ह को जा मार्ग साहिब मिले प्रेम कहा वैसो जा मार्ग साहिब मिले प्रेम कहा वैसो प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब की जय सब संत भक्त समाज की जय आज की आनंद की जय। एक भोजपुरी भजन आप सबके सेवा में। बोले काया में सुगनवा बन के लहरी बोले काया में सुगनवा बन के लहरी बन के लहरी बन के लहरी बोले काया में सुगनवा बन के लहरी बोले काया में सुगनवा बन के लहरी पिंजड़ा 3.5 हाथ का सामने सुना बोले पिंजड़ा 3.5 हाथ का सामने सुना बोले कभी कभी बस्ती में आते कभी कभी बस्ती में आते दिलका जवाहर बोले दरबार से नवा बन के लहरी बोले दरबार से नवा बन के लहरी बन के लहरी बन के लहरी काया में काया में सुगनवा बन के लहरी पाँच तत्व के पिंजड़ावा के सामने दरवाजा पाँच तत्व के पिंजड़ावा के सामने दरवाजा मध्य सभा में लगा के आसन मध्य सभा में लगा के आसन बैठे बन के राजा बैठे बन के सुगनवा बन के लहरी सुगनवा बन के लहरी बन के
आपन सेवा के खातिर मेरा वही रागिर से बात करत भय, वही रागिर से बात करत भय, आप भरे हरि माते लोगे नवा करके जाए, माते लोगे बन के लहरी, बन के लहरी, काया में काया में कबीर हो जाते सुना पिजड़े से कहीं कबीर हो जाते सुना पिजड़े से सोना ऐसी जला के खाया, सोना ऐसी जला के खाया, सतगुरु कबीर साहिब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहिब परम आदरणीय महंत श्री अमर साहिब जी ब्रिजमोहन, परम आदरणीय महंत श्री पूर्ण साहिब जी सुभग, परम आदरणीय सभी हमारे कबीर काउंसिल के भजन मंडली, आदरणीय सभी भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग कनाडा में सदगुरु कबीर साहिब एसोसिएशन टोरंटो से परम आदरणीय महंत श्री जय साहेब जागेसर उनके द्वारा इस जूम के माध्यम से हम जुड़े हैं। और इस समय जितने भी हमारे आदरणीय महंत साहेब, जितने भी आदरणीय भक्त हंसजन हैं, हम अपने महंत साहेबों, अपने सभी भक्त समाज और जितने भी हमारे मॉरिशस में हमारे कबीरपंथी लोग हैं, सभी की ओर से आप सबको 3 बार साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज का विषय बहुत ही सुंदर रखा गया है, संत मिलन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संत दरस को चालिए, संत दरस को चालिए, तज ममता अभिमान, जिन जिन पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहब ने संत मिलन को, सत्संग को और सत्संगति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपने वाणियों में दिया है। और इनके लिए अलग अलग अंग भी हैं, साधु का अंग, सत्संग का अंग, सत्संगति का अंग। तो 84 अध्याय का जो साखी ग्रंथ है, उनमें बहुत से इस तरह के साखियाँ मिलती हैं, जिससे हमें लगता है कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ है। क्योंकि आज का यह जो भाद्रपद पूर्णिमा है, यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो सदगुरु कबीर साहब का और धनी धर्मदास साहब के मिलन का एक बहुत ही बड़ा संगम त्रिवेणी, जैसे यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को दिया ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का, कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन में रहते हुए हम वैराग्य का ध्यान कर सकते हैं। हम अपने जीवन में सभी कार्यों को करते हुए भक्ति से ओतप्रोत हो सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा ही हम अपने जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत में कहा गया, हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। मुक्ति निशयनी भक्ति निशयनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। भक्ति के मार्ग में प्रथम सोपान
यह जो मुक्ति की यात्रा है उसमें प्रथम सोपान है भक्ति। भक्ति जिसे हम इंग्लिश में कहें तो डिवोशन कह सकते हैं, लेकिन भक्ति डिवोशन से बहुत ऊपर है, क्योंकि भक्ति का जो साहेब जी ने व्याख्या की है वह है तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, तेरा तुझको सौंप मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अर्थात भक्ति का अर्थ है जितना ज़्यादा हम समर्पित होते हैं परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उतना ही भक्ति हमारे जीवन में सघन होती है। क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है जहाँ पर दो समाप्त हो जाता है, जहाँ पर मैं और तू नहीं रहता है। मैना ने मैना कियो दाम लग्यो 10-20, और बकरी ने मैं करी तुरंत कटाई शीश। सदगुरु कबीर साहब के वाणियों में जिस प्रकार से संतों के लिए बात कही गई है कि संत हमारे जीवन में आकर के एक प्रकार से ऐसा कार्य करते हैं जैसे एक आईना दिखाने वाला कोई व्यक्ति हो, जो हमारे जीवन के शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में संत होते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। संत अगर हमें अपने वाणी से, अपने हाथ से कुछ न भी दे तो मात्र संतों का दर्शन ही अपने आप में पर्याप्त होता है। जैसे कि हमने पहले कहा, संत दर्श को चालिए तज ममता अभिमान। इसमें जो प्रथम बात कही गई है कि ममता, ममत्व, मैं, अहंकार, ईगो, हमें सबसे पहले इसको समाप्त करना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी आप सब लोगों को स्मरण आ रही होगी कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्यों? कबीर साहब ने कहा कि जब कबीर हरि में समाहित हो जाते हैं तो हरि और कबीर में कोई फर्क नहीं रहता। भक्त में, भक्ति में और भगवंत में। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, हाँ इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। तो ये भक्ति का मार्ग है, इसमें संतों का दर्शन, संतों का मिलन, और संत के लिए कोई यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं। संत की साहब ने बहुत सुंदर व्याख्या की कि दया गरीबी बंदगी समता शील करार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। जिसके अंदर भी ये लक्षण आ जाते हैं, दया अर्थात समस्त प्राणियों के प्रति दया, न केवल मनुष्य के प्रति, न केवल अपने परिवार के प्रति, बल्कि समस्त प्राणियों के प्रति दया आ जाए। गरीबी, संपत्ति कितना भी हो, धनवान कितना भी हो, बुद्धिमान, बलवान और रूपवान हो, लेकिन उसका अहंकार उसके अंदर में न हो। दया गरीबी अर्थात सब कुछ होते हुए भी समभाव में रहे, और समता शील करार। समता अर्थात सबके प्रति समभाव रखे। शील अर्थात कर्तव्य बोध, जो उसके जीवन में कर्तव्य मिला है उसके प्रति निष्ठावान रहे। और करार कहते हैं प्रॉमिस को, करार अर्थात प्रतिज्ञा को। जीवन में जिसके भी ये चीजें हैं, ये गुण हैं, वह साधु है। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं दया गरीबी बंदगी समता शील करार, इतने लक्षण साधु के कहीं कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब से जब धनीधर्म दास साहब का मिलन हुआ, धनीधर्म दास साहब तो भक्त थे ही, और सदगुरु कबीर साहब से मिलकर के क्या हो गया, जैसे लोहे को पारस मणि मिल गया, ऐसा जीवन धनीधर्म दास साहब का हो गया। सदगुरु कबीर साहब एक पारस मणि, और उनके समक्ष जितने भी शिष्य आए, जितने भी भक्त लोग आए, क्योंकि 120 वर्षों का सदगुरु कबीर साहब का कार्यकाल, उस समय अर्थात आज के 623 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर साहब का जब प्रादुर्भाव हुआ, अवतरण हुआ प्रागट्य धाम लहरतारा वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में, उस समय की जो स्थिति थी, उस समय सदगुरु कबीर साहब के सानिध्य में जो जो आए उन सब का जीवन कंचनमय हो गया, उनका जीवन अहोभाव से भर गया। और यही सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तज ममता अभिमान। संतों के दर्शन के लिए जब हम चले तो हमारा ममत्व समाप्त होना चाहिए, हमारे जीवन का अहंकार समाप्त हो जाए। तो उसका फल क्या है? एक एक पग जब हम रखते हैं तो उस करोड़ों यज्ञ का जो फल हमें प्राप्त होने वाला होता है वह हमें प्राप्त होता है। तो बहुत से देश के लोग इस समय हमारे इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पुनः हम अपने इस कबीर काउंसिल के महान साहब लोग, भक्त लोग और मॉरिशस में जितने भी कबीरपंथी लोग हैं, इस पावन अनंत चतुर्दशी के
इस पुण्य अवसर पर आप सबको बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं और पुनः पुनः जय साहब को धन्यवाद देते हैं पावन अवसर देने के लिए कि हम सब लोग आपके साथ जुड़ सके। आपके माध्यम से जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं सबके साथ जुड़े हैं। आप सबको सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द आप बोलिए एंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा अनुभाग ये है कि हमारा आज कबीर काउंसिल के सभी भक्तों का भी दर्शन हुआ। महंत अमर साहिब, महंत पूरन साहिब, आचार्य समेश्वर दास साहिब और रेखा दीवान साहिब भी वहाँ पर थे और सभी भक्तों को हमारी तरफ से बंदगी साहिब। Thank you very much for presenting two folk bhajans, functional bhajans, भोजपुरी मैं आपने भजन प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And thank you also for lecturing on the theme of today, which, as you mentioned, is very important in our Kabirpant tradition. Especially as I started with the meeting of Dhammadas Sahib with Sadhguru Kabir Sahib. And thank you for highlighting the benefit of satsang, as Kabir Sahib has explained it. Jin jin pag aage dhare koti yagya saman. Like as much as we keep the saintly company of saintly people, it is koti yagya saman, means it is equivalent to, I should say more than millions of puja prayers that we can do. Just by being in the company of saintly people, of holy people, we are able to fulfill our life. And as you also mentioned, bhakti or devotion, which is a very weak word in English to be able to explain. Bhakti is the first step towards going to that direction. And as you say, sant, sadhus, they come in our life as a mirror so that we can see what are the good and avagud, what are the good qualities and bad qualities that we have been nurturing, and how we can get rid of those bad qualities, how we can transform ourselves, just like you said, in the same way as Dhammadas Sahib. But with Sadhguru Kabir Sahib as Paras, like he was transformed just by meeting with Sadhguru Kabir Sahib the very first time, and he kept searching for him the rest of his life up until he was able to fulfill the purpose of his life. So thank you very much for your contribution, and thank you to all devotees and monks who have also participated in today's satsang. We hope that you join us again in our future satsang, and we wish you all well. Sahib Bandagi. साहे बंदगी, साहे साहे बंदगी। साहे Like to share her contribution to our satsang. She's at the Kabir Center with us today. So let's now hear Angela. फिनिश। हाँ उसको ऑफ कर दीजिए हमारे बारे में।